लेकिन ये हरकतें गवर्नमेंट करती क्यों है, ये प्रैक्टिसेस क्यों अमल में लाती है गवर्नमेंट, क्या जरूरत है कि फिजिकल पॉलिसी बनाई जाए या बजटरी पॉलिसी बनाई जाए, टैक्स का एक मयार सेट किया जाए, स्पेंडिंग का एक मयार सेट किया जाए। स्पेंडिंग तो वैसे अनलिमिटेड होनी चाहिए ना, कि स्पेंडिंग होती जाए, लोगों के अंदर पैसा आता जाए, परचेजिंग पावर बढ़ती जाए। लेकिन उसको लिमिट क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट क्यों लिमिट करती है? ठीक है, तो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम देखिए, गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन करे, इकोनॉमिक कंडीशंस को फेवरेबल बनाए। सही, फेवरेबल का मतलब क्या है कि प्राइस, गुड्स की प्राइसेस वो रखी जाएं जिसको अमीर भी एक्सेस कर पाए और गरीब भी एक्सेस कर पाए, और एम्प्लॉयमेंट इतनी दी जाए कि उसको जिस जो भी लोग हैं उसको एक्सेस कर पाए एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, क्योंकि पैसा आपके पास कितना भी हो लाखों रुपए पड़े हो, लेकिन जब तक आपके पास एक फिक्स इनकम नहीं आएगी तो वो लाखों के लाखों खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी अपना एक गोल सेट करती हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ानी है, लोगों को पैसा देना है ताकि लोग तरक्की करें, चीज़ें खरीदें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कंजप्शन करें। और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। और इसके अंदर ना एक पब्लिक सेक्टर बारोइंग भी आता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। जब आपका बजट खसारे में जाता है ना, किसमें जाता है, खसारे में, यानी आपके रेवेन्यू या इनकम कम में और अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर आप कर्जे लेते हैं। जिस तरह एक घर के अंदर किया जाता है, आपका फैमिली हेड कर्जे लेता है बाहर से, जब आपका इकोनॉमिक यूनिट डेफिसिट में जाता है, डेफिशिएंसी में जाता है, कमी में जाता है या खसारे में जाता है, तो वो क्या करता है, किसी न किसी से जाके लेता है पैसे, और वो एक सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट होता है, यानी उसके पास पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां से जाके उसने पैसा लिया। इसी तरह एक पब्लिक सेक्टर बारोइंग का कॉन्सेप्ट होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कि पब्लिक से आप पैसे लें, लोगों से पैसे लें, चाहे वो बॉन्ड्स हो गए या बाकी चीज़ें हो गई, बाकी सिक्योरिटीज हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, जिस तरह स्टेट बैंक के बॉन्ड्स होते हैं। तो वो पैसे कलेक्ट करके पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग पे लगाए जाते हैं या पब्लिक की स्पेंडिंग के ऊपर लगाए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग समझते हैं ना, कि जो पब्लिक गुड्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझाया गया हो कि पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं। देखिए, पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर वाजिब होता है कि वो दे, स्टेट दे, रियासत दे। एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो ऐसी गुड्स हैं। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गुड्स हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या ऐसी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने देनी होती है। रोड्स भी गवर्नमेंट ने ही बनाने होते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से बनवा के दे, लेकिन उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, हुकूमत बर्दाश्त करेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या बनाया जाता है, मॉनेटरी सॉरी फिस्कल पॉलिसीज बनाई जाती है। यानी आप लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और फिर स्पेंड किया जाता है किसके ऊपर, आप लोगों के ही ऊपर। यानी आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर की जाती है आपके ही ऊपर। सही है, और उसके थ्रू फिर एग्रीगेट डिमांड भी पैदा होता है अगर स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, और कम भी होता है जब स्पेंडिंग कम होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स होते हैं या दो एस्पेक्ट होते हैं।
टैक्स अगर ज्यादा लगाई जाए, टैक्स अगर ज्यादा, मिसाल के तौर पर मेरी आमदनी है 40,000, 40,000 पे 5,000 या आप कोई 10% आप सेट कर ले, मान लें कि 10% टैक्स लगाई जाए, ठीक है। तो 40,000 में से 10% काटो, कितना होगा? 36,000 होगा मेरे ख्याल में। तो वो क्या है, वो इतना पैसा मैं सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? अब आवाज जी आ सर रही है? आ रही। देखिए आ रही है सर। मैं बात कर रहा था टैक्सेशन और स्पेंडिंग की ना। मॉनेटरी, ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसके थ्रू आपकी डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, या एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। वो कैसे? आपके जो कंज्यूमर थे या जो सिटीजन थे या जो कंपनीज हैं, क्योंकि कंपनीज की भी डिमांड होती है ना, सिर्फ कंज्यूमर की नहीं होती। कंपनीज भी कोई ना कोई चीज बाय कर रही होती, तो उनकी इनकम के ऊपर अगर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा तो इट मीन्स उनके, हाँ, पैसा कम बचेगा। ऐसे ही है ना, 1 लाख रुपए अगर किसी इकोनॉमिक यूनिट की आमदनी है, कंपनी की या किसी फर्द की, उस पर अगर 10% टैक्स है, तो उसके पास पैसा कितना जा रहा है? 90,000। यानी उसका परचेजिंग पावर कितना है? 90,000। उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है? 90,000। या उसके पास कितने पैसे हैं कंजप्शन करने के लिए? 90,000। सही है। और सर वही, आपको एक आइडिया दूं। सर ये आपका जो माइक है ना, ये आपके पास पेपर क्लिप हो तो कॉलर के पास करके उसको क्लिप से उसको लगा लें, ताकि आवाज और करीब से सही आए। अच्छा अच्छा, ये पेपर क्लिप होता है ना, उससे लगा लें कॉलर पे। अच्छा, वो तो नहीं है, ये इसका अपना है क्लिक। क्लिप, हाँ तो इससे लगा लें सर। ठीक है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, सही। देखिए, मैं बात कर रहा था टैक्सेशन की और स्पेंड। आगे सर लेकिन बज रही है बीच में ना, पेपर का। नहीं आ रही? आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है, सही। देखिए, मैं बात कर रहा था फिजिकल पॉलिसी की ना। फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? टैक्सेशन हाँ होती है और पब्लिक सेक्टर बारो स्पेंडिंग होती है, यानी पब्लिक के ऊपर स्पेंड किया जाता है। स्पेंड गवर्नमेंट कहाँ से करती है? आपकी ही टैक्सेस से करती है। अगर आप टैक्सेस नहीं दे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू स्पेंड। सही है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा लेगी और स्पेंडिंग कम करेगी, क्या टैक्स ज्यादा ले रही है और स्पेंडिंग कम कर रही है, देखें। यानी आपकी सैलरी, मैंने क्या बोला कि 1 लाख रुपए, और उसमें से 10% गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, और 10% गवर्नमेंट क्या करेगी? वापस आपके ऊपर खर्च करेगी, ठीक है। लेकिन वो पैसे अगर आपके ऊपर खर्च नहीं करती, यानी यूनिवर्सिटीज नहीं बनाती, फैक्ट्रीज नहीं बनाती, और जिस तरह आप लोगों की सुई गैस चल रही है वो नहीं बना रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रही, नहीं दे रही, या हॉस्पिटल्स नहीं बना रही, या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, तो क्या होगा? परचेजिंग पावर कम होगा, क्या नहीं? तो टैक्स ज्यादा करना और स्पेंडिंग कम करना, इसके थ्रू क्या होता है? आप लोगों की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और एज अ रिजल्ट इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन कम होती जाती है, श्रिंक होती जाती है। चूंकि एम्प्लॉयमेंट भी श्रिंक होती है, गवर्नमेंट जो पैसे आपसे लेती है उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इदारे बनाती है, कंपनीज बनाती है, या जो इदारे चल रहे हैं उनको पैसे देती है, उनको फंडिंग करती है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज देती है, या वहाँ उन इदारों को जिन लोगों ने कोई मटेरियल सप्लाई किया है, वो इदारे काबिल होंगे कि उनको पैसे दें अपने सप्लायर्स को, ठीक है। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, यानी इनकम डाउन होती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी।
तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? ये होगी कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जब टैक्स ज्यादा किया जाए और स्पेंडिंग कम की जाए। क्या किया जाए? टैक्स ज्यादा लिया जाए लोगों से और स्पेंडिंग कम की जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी पूरा पैसा गवर्नमेंट के यहाँ जमता जाएगा। पैसा खर्च हो, रोल हो, तब जाके इकोनॉमिक ग्रो करे ना। पैसे का क्या मतलब होता है कि उसको रोल आउट करें, सर्कुलेट करें, एक जगह पे जमा नहीं करके रखें, तभी जाके कोई भी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट डेवलप। ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा? डिफ्लेशन होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये कंपनी ने ये मोबाइल बनाया 25-35 हज़ार में। ठीक है। और एक एवरेज कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो मोबाइल के लिए वो 30,000 है या 31,000। ठीक है। तो कंपनी का जब माल बिकेगा नहीं तो वो खराब होने से बेहतर है वो ये समझे कि इसको बेच दूं, बेशक नुकसान ही हो, ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जब रिस्क आता है या नुकसान आता है ना, वो आता ही है। उस वक्त कंपनी की अप्रोच ये होती है या कंपनी की स्ट्रेटजी ये होती है कि उस रिस्क को, उस खतरे को, उस नुकसान को कम से कम किया जाए। ठीक है। राधा दिन आप बोले कि नहीं मैं इसको जमा करके रखता हूँ और 1 साल के बाद बेचूंगा, तो 1 साल के बाद कई और मॉडल्स आ जाएंगे, कई और चीजें आ जाएंगी, या 1 साल के बाद आपकी चीजें ही खराब हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा, इसका मटेरियल खराब हो जाएगा। या 1 साल के बाद आप उसको उस पे उसको मेंटेन करने के लिए इतनी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी जो कि अभी अगर आप बेच दें तो वो आपके लिए फायदा है। ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर टैक्सेशन और स्पेंडिंग दो चीजें होती हैं। अगर टैक्सेशन ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है तो डिफ्लेशन होगा, आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगी, यानी श्रिंक हो जाएगी। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल की दो मायने है ना, या कॉन्ट्रैक्ट की। एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वायदा कर लिया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है का मतलब होता है छोटा होना, यानी श्रिंक हो जाना, कम हो जाना। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई और उसकी वजह से आपका जो पैसा है या मालियत है वो भी कम होती जाएगी, वो क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ऐसे ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, यानी डेवलपमेंटल फिस्कल पॉलिसी होती है। उस वक्त क्या होगा? टैक्स कम किया जाएगा। अगर आपका टैक्स 10,000 है पर लेख या 10% है, उसको 7% कर दो। 10% से क्या होगा? 3,000 आपके पास ज्यादा आ गए, आपकी पॉकेट में 3,000 ज्यादा आ गए। तो उसके जरिए आप क्या करेंगे? 3,000 की आप ज्यादा कंजप्शन करेंगे। सही है। क्या करेंगे? कंजप्शन करेंगे, चीजें मजीद बाय करेंगे 3,000 रुपए की। तो जब अ, आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा आएगा तो ये जो बंदा था, ये जो कंपनी थी, 35,000 में इसने बताया बनाया ये, अब ये अगर 40,000 में या 38,000 के अंदर भी सेल कर तो ये हो जाएगी सेल। तो हो क्या रहा है? डिमांड क्रिएट हो रही है और प्रोडक्ट्स बाय हो रही हैं, रादर देन दे आर गेटिंग पेरिश्ड, या दे आर गेटिंग वेरी वर्स, खराब होती जा रही हैं, या दे आर गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर। तो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है फिस्कल पॉलिसी? डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? इसको पकड़ के रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी आपको क्लियर है कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? ठीक है। इट इज अ पॉलिसी आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग सेम थिंग है। ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। हेलो, कल में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था तो जस्ट गॉट कनेक्टेड। अच्छा, मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक की ना, अपना फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है। हेलो जी, सुन रहे हैं आप?
हेलो। अच्छा, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब मेरे ख्याल में सही आ रही होगी आप लोगों के पास आवाज़। हेलो। यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है। ठीक है, अब आ रही? देखिए, मैं बात कर रहा था फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ना, कि उसके मकासद क्या होते हैं, या वो किस तरह डेवलप की जाती है, या उसके दो अलग टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और दूसरी होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी एक्सपेंड की जाए, जिसके अंदर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, डेवलप किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, और डिमांड को बूस्ट किया जाए, इन्फ्लेशन को बूस्ट किया जाए। उसके अंदर इन्फ्लेशन भी आता है। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएगा तो कंपनीज क्या सोचेंगी? कंपनीज यही सोचेंगी कि प्राइसेस बढ़ाएं और आप लोगों से पैसा हासिल करें, और अगेंस्ट हायर प्राइसेस आप लोगों से चार्ज करें। ठीक है। और ये पॉलिसी, या ये जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों आई हैं जॉन मेनर्ड केन से। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गुरु है इकोनॉमिक्स का। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, पढ़ा है इसको डिटेल के अंदर। और अभी भी इसकी चीज़ें जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो इसकी चीज़ें आती जाएंगी और हम आप लोगों के सामने रखते जाएंगे। ठीक है। और इसने ये थ्योरी, या ये जो फिस्कल पॉलिसी थी वो कब दी? ये जो 1929 में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था पूरी दुनिया में अंदर। तो उसके अंदर फिर उसने कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, और गवर्नमेंट आके मार्केट्स के अंदर इंटरवेन करे, अपनी मुदाखलत करे। जिस तरह एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कह रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। तो ये आजकल की जो इकोनॉमीज है ना, वो इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा चलती हैं, जॉन मेनर्ड केन के ऊपर। आजकल की जो इकोनॉमिक्स है उसको हम केन्शियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि मार्केट्स को या इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने के लिए आप टैक्सेशन पॉलिसीज लगाएं और स्पेंडिंग पॉलिसीज लगाएं। टैक्स, जब मार्केट के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो या प्रोडक्शन कम हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? टैक्सेशन कम करें और स्पेंडिंग ज़्यादा करें। टैक्सेशन अगर कम लगेगी ना, तो कंपनी इनकरेज होंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं। ठीक है। और ऐसे ही कंज्यूमर्स भी इनकरेज होंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा होगा, उनकी इनकम टैक्स कम लग रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होगा उस इकनॉमी के अंदर। सही है। फिर इकनॉमी को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? अब ये लोग यही कह रहे हैं कि पेसिमिज्म, फेयर एंड अनसर्टेनिटी अमंग कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। ठीक है। इसको अपने डिटेल में पढ़ा भी है पहले, कि आपकी जो कंजप्शन है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कि जो कंपनीज है उनका ट्रस्ट या कस्टमर्स का ट्रस्ट वो किस लेवल का है, तभी जाके प्रोडक्शन डेवलप होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। क्योंकि सारी चीज़ें होती क्या है, किस लिए बनती है? कंज्यूमर्स के लिए। तो बिजनेसेस पहले, सबसे पहले कंज्यूमर्स को एनालाइज करती हैं, या इकोनॉमिक सिस्टम को एनालाइज करती हैं कि वो उनको इजाज़त दे रहा है प्रोडक्शन करने की या नहीं, वेदर वो उनसे टैक्स ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, और वहाँ के कंज्यूमर्स के पास पैसा है या नहीं। तो वो उस चीज़ को देखते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी?
टैक्स कलेक्ट करके और स्पेंड की जाए किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। तो इसके जरिए क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। यानी टैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें। देखें दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पेक्ट आ जाएगा, अगर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट और स्पेंडिंग भी ज़्यादा करती है, तो उससे क्या होगा, नई नई कंपनीज खुलेंगी, नए नए इदारे बनेंगे, और फैक्ट्रीज खुलेंगी, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, कॉलेजेस खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है। दूसरा, आप जो कंपनीज हैं, आपकी इकनॉमी के अंदर, उनसे अगर टैक्स कम करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लोग वहाँ पर ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है। तो दोनों सूरतों में अगर टैक्स ज़्यादा लेकर ज़्यादा स्पेंड की जाती है, उसके थ्रू भी फुल एम्प्लॉयमेंट या ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। अगर टैक्स आप कम लें और स्पेंडिंग बेशक मुनासिब रखें, या नई इन्वेस्टमेंट आप कम करें इकोनॉमी के अंदर, एग्जिस्टिंग कंपनी को ही आप इनकरेज करें कि आप ज़्यादा मोटिवेट हो के प्रोडक्शन करें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो उसके थ्रू भी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो सकती है। और उसके बाद ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी टैक्स कलेक्ट करके आप किसी भी कंपनी से कम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो आपकी जीडीपी ज़्यादा होगी, क्योंकि जीडीपी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी आर नंबर ऑफ कंपनीज विद इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं एक साल के अंदर, उनका एक तखमीना होता है और उनकी एक मालियत होती है, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। और उसके बाद कंट्रोल डेब्ट, यानी तो आप लोगों ने, या आपकी जो इकोनॉमी है उसने जो बाहर से पैसा लिया हो या पब्लिक सेक्टर बारोइंग करी है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, टैक्स ज़्यादा लगाएगी। जिस तरह नवाज शरीफ ने आके लगाई थी टैक्स, इमरान खान ने आके लगाई थी टैक्स लोगों के ऊपर, ताकि जो डेट है वो रिकवर किया जा सके। आईएमएफ या जो दूसरे इदारे हैं लोन देने वाले गवर्नमेंट्स को, उनको पैसा रिटर्न किया जा सके। ठीक है, यानी पैसा रिकवर हो सके। वो कहाँ से होगा, टैक्स रिसीप्ट्स के थ्रू होगा। और आपकी इकनॉमी जब ग्रो करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपके पास पैसा आएगा, तो आप उस पैसे के ज़रिए क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, आपकी इकनॉमी डेवलप करेगी, और वो पैसा आप जहाँ से आपने लिया होगा कर्जे के तौर पर, वहाँ पर रिटर्न भी कर पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद है कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखें, आपने टैक्सेशन कलेक्ट करके और स्पेंडिंग की भरमार कर दी, या टैक्स कम कलेक्ट की और स्पेंडिंग ज़्यादा करी, तो इन्फ्लेशन होगा बहुत। अब उसमें होता ये है कि जिन लोगों की इनकम अच्छी होगी, सही है, उनके ऊपर आपने टैक्स लिया या नहीं लिया उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पिछली हुई आवाम है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। उनसे अगर आप ज़्यादा टैक्स करेंगे, टैक्स लगाते हैं और स्पेंडिंग करेंगे भी, और उनको देखें, लाजमी तो नहीं है ना कि आप जो स्पेंडिंग कर रहे हो वो सारे लोगों के ऊपर स्पेंड हो, सारे लोग उससे मुस्तफीद हो, सबको फ़ायदा हो। इस तरह पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोग को नहीं होता। तो उसके अगेंस्ट एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। सही है। अब इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। वो कंपनी को बूस्ट दे सकता है, इकोनॉमी को एक टेम्पररी तौर पे उसको बूस्ट दे सकता है, तो उसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, उसकी रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वो कैसे, जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी पहले आमदनी हुआ करती थी 50,000, और उससे आपका पूरा गुजारा हुआ करता था, और अभी आपकी आमदनी 60,000 है, और अभी जो है ना 60,000 से आप गुजारा करते हैं, यानी साढ़े 60,000 स्पेंड हो जाते हैं। यानी आपके 60,000 किसके बराबर हो गए हैं, 2020 के 50,000 के बराबर हैं।
यानी आपके जो 60,000 हैं उनकी असल मालियत क्या है, अगर 2020 से कंपेयर किया जाए तो क्या होगी, 50,000। यानी आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई। जब करेंसी डी वैल्यू होती है ना, तो आपको इंपोर्ट करने में बहुत बड़ी रकम देनी होती है। सही, एक्सपोर्ट में तो आपको पैसा आता है ज़्यादा। इंपोर्ट जब आप चीज़ें करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी, क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट होती है वो किसके ज़रिए होती है, 4-5 करेंसीज हैं जिनके ज़रिए होती है। यूरो, जीबीपी, डॉलर। सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, डॉलर चलता है। तो डॉलर के अगेंस्ट आपने पैसे ज़्यादा करने होते हैं पे, जब इन्फ्लेशन होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपने टैक्स कलेक्ट की और रीडिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर की, उन्हीं लोगों के अंदर, उनको आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी और वहाँ पर कंपनीज खोली, उनको फैसिलिटीज दी। और उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि टैक्स कम दे कर लिया। अब इमरान खान ने बहुत सारी टैक्सेस को छूट दी ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। सही है, आपकी व्हीकल प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो कार्स हैं उनकी ऊपर टैक्स 1% है, पहले 17% था। तो ये क्या है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग री इलेक्टेड, दोबारा आने के लिए, या वोटर्स की एक बिलिंग को, या उनके जो है उनको जीतने के लिए, जब अपना टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह चेंज की जाती हैं या फिजिकल पॉलिसी, तो उसके अंदर उनका एक मकसद होता है कि दोबारा री इलेक्ट हो जाएं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे।